शासक जी प्यार से बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरणे ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार। बोलो स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। पीछे पीछे पीछे
समाज की। और सारी वनस्पति की अगर कलम भी बना ली जाए फिर भी सदगुरु भगवान की महिमा को लिखा नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि जब इतने बड़े बड़े संतों ने ये बात कह दी और नेति नेति कहकर इसको हमारे शास्त्रों ग्रंथों में बता दिया है, तो ये छोटी सी जीवा सत्संग जी इतने बड़े अनंत जो परमेश्वर है, परम तत्व है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि भी अनंत है, परमेश्वर अनंत और परमेश्वर की हर एक चीज भी अनंत है। तो छोटी सी जीवा उसकी क्या महिमा गा सकती है। सो अब हमारे जो मिशन के जो हमारे प्रबंधक महोदय है, शक्ति महोदय है, वो आ जाएंगे और अपने इंजीनियर धन निराकार जी, मंच पर मंचासीन सभी संतों के चरणों में मेरा नमन। आज बहुत ही खुशी और आनंद का समय है कि आज हमारे परम पूज्य स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज का जो नया जीवन है कि इस संसार में हम एक पर्पज़, एक मकसद, एक कारण के लिए यहाँ पर मनुष्य जन्म लेकर आते हैं कि बहुत जन्मों से हम उस प्रभु से बिछड़े हुए हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो कि जन्म तुम्हारे लेखे। तो इस प्रकार संत जन जब प्रभु की कृपा होती है तो नाम जपाने के लिए उनका जब भंडार भरता है तो उन्हें हुक्म होता है प्रभु की तरफ से कि अब आप नाम जपें और जपाएं। आज के दिन महाराज जी का इस रूप में गुरगद्दी नशीन होना सबके लिए बहुत ही सुखदाई और खुशी का विषय है। तो मैं एक बार महाराज जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि प्रभु ने आपकी जो ड्यूटी लगाई, आपको जो कर्म दिया वो सबसे उत्तम कर्म दिया कि हम इस संसार को, नश्वर जो संसार है, इसको सच न मानते हुए उस सच के साथ, उस प्रभु के साथ जुड़े। जैसा कि रविदास महाराज जी ने कहा है, मेरा टांडा लाद्यो जाए रे, मेरा टांडा लाद्यो जाए रे, मैं राम नाम धन लादया बिक लादी संसार। कि जो उत्तम धन है, सच्चा धन है, जो लोक और परलोक में हमारी सहायता करेगा, वो प्रभु का, वो परमेश्वर का नाम है। लेकिन आज हम जो विषय है वो है कि गुरु की क्या महत्ता है। एक प्रभु है, एक राम है, वो भगवान है और एक आत्मा है। तो संत की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है। जितने भी वेद शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, जितने भी आज तक महापुरुष हुए जो उस प्रभु का रूप बन गए, उन्होंने एक ही संदेश दिया कि गुरु के बिना प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक हजरत सुल्तान बाहू संत हुए हैं, उन्होंने कहा, कई मन तारे तर तर हारे, ना कोई किनारे चढ़िया हो। सब ने अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी अकल से, अपनी अपनी समझ से उस प्रभु की प्राप्ति की कोशिश की, लेकिन कोई भी किनारे पर नहीं पहुंच पाया। कई मन तारे तर तर हारे, ना कोई किनारे चढ़िया हो, सही सलामत पार गए जिन मुर्शद लड़ फड़िया हो। जिसने अपने गुरु की कदम को पहचाना और गुरु के रास्ते पर चला, उसी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। गुरबाणी का फरमान है, मत को परम भुलै संसार, बिन गुर कोई ना उतरस पार, भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भगति लाया, कह नानक प्रभ ए जनाई, बिन गुर मुक्त न पाइए पाई। बिना गुरु के कभी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब वो प्रभु अपने प्यारों के अंदर बसता है
जो उसका ध्यान करते हैं, उसको आराधते हैं, उनके अंदर बसता है। तो उस मानस देह को हम गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करते। इस बात को दुनिया का जो सबसे बड़ा, सबसे महान ग्रंथ माना जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, गीता, वो भी इस बात को स्पष्ट करती है। गीता कहती है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, इदम तूते गिहुतमम प्रवक्ष्यामि अंस्वेवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत यात्वा मोक्ष से अशुभात। कहते हैं अर्जुन, एक बात मैं सिर्फ उसे बताता हूं जो मुझ में श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, मेरे पे प्रेम और प्यार करता है। ये सबकी समझ में आने वाली बात नहीं है। फिर कहते हैं ये कैसा ज्ञान है? राज विद्या राजगुहमम पवित्र इदम उत्तम। कहते हैं ये सबसे गहरा ज्ञान है, सबसे पवित्र ज्ञान है, पवित्र से भी पवित्र ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि अपने गुरु को परमात्मा मान लेना, अपने गुरु को परमात्मा मान लेना। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा संसार में लोग नहीं करते हैं। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? कहते सबसे बड़ा ज्ञान है अब जनंती मम मूढ़ा मानुषी आश्रितमम। कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में, देह रूप में प्रकट होता हूं तो मूर्ख, यहाँ पे मूढ़ा शब्द लिखा है, मूढ़ा, मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मुझे गुरु रूप में, परमात्मा रूप में नहीं देखते। जितना भी अध्यात्म है, अध्यात्म का जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि अपने गुरु को परमात्मा रूप में जानना। वाणी का फरमान है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, जो जल तरंग उठे बो पाती, फिर सलल सलल समाइंदा। बहनें बैठी हैं हमारी, बड़ी महान संत हुई हमारी सहजो बाई। आप अपनी वाणी में लिखती हैं, सहजो कार्य जगत के गुरु बिन पूर्ण नाही। कहते आप दुनिया का कोई भी कार्य सीखना चाहें तो बिना गुरु के नहीं सीख सकते। आपको किसी न किसी उस्ताद की, किसी न किसी गाइड की, गुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन कहते हैं हरि तो गुरु बिना क्या मिले, समझ सोच मन माही। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, गुर को मानस मानते सो नर कई है अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फन। तो एक ही बात सीखने की है कि हम गुरु के रास्ते पर चलें। गुरु जो बताए, गुरु का अर्थ क्या है? गुरु एक बात बताता है, गुरु का मतलब अंधेरा, गुरु का मतलब प्रकाश। ये संसार नाशवान है, ये आंखों से दिखने वाला जितना भी कुछ है ये सब माया है, इसने फना और नाश हो जाना है। अगर हमने अज्ञानता से निकलकर सच की ओर बढ़ना है तो हमें गुरु से ये जानकारी लेनी होगी कि सच क्या है। जब उस सच की जानकारी गुरु देगा तो उस सच के रास्ते पर चलकर हम यह जन्म सफल कर लेंगे। आओ हम गुरुओं के, महापुरुषों के, वेदों शास्त्रों के इस ज्ञान को जीवन में धारण करें कि यह दुनिया नाशवान है और वो प्रभु सत्य है। लेकिन वो प्रभु बिना अपने प्यारों के, वाणी कहती है अनहद वाणी पूंजी संतन हथ राखी पूंजी, होत दर खुले नहीं पूरे भाग मिलावणिया। कि अगर आपके पूरे भाग्य होंगे तो आप गुरु के पास जाएंगे, वो चाबी का भेद देगा और आप फिर से अपने घर वापस जा पाएंगे। तो आज यह जो सभा सजी, सत्संग का माहौल बना, ये बहुत पवित्र, और इस जगत में खासकर कलयुग में जो सत्संग है ये सबसे बड़ा माध्यम है परमात्मा की प्राप्ति का। एक ही बात करनी है इस दुनिया में, अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। और आप सभी यहाँ पर आए और महाराज जी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि जहाँ आज अगर हम
घर में किसी के जाते हैं, घर में बैठते हैं, तो कोई व्यक्ति घर में भी अपने साथ किसी को बिठाने को तैयार नहीं होता है, दो लोगों में भी। लेकिन संत विनम्रता का एक सागर होते हैं, और किस प्रकार हमें दूसरों का आदर करना है, किस प्रकार हमने समाज में रहना है, ये सारी शिक्षाएं संतों से प्राप्त होती हैं। और मैं महाराज जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने संगत के दर्शन करने का और संगत से गुरु के बारे में विचार करने का मौका दिया। धन निराकार। वीडियो बनाते हैं बेटा। चलो बस बोलते हैं। बोलो स्टार्ट। फोटो दे रहे, फोटो देना। देखो भाई आपसे भी देखो। जो बोले 30 बोलिया। जो बोले 30